2017 से ही उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। पार्टी के सीएम से लेकर प्रवक्ता तक का दावा है कि तेज गति से प्रदेश में विकास हो रहा है। विकास के साथ ही साथ तरक्की हो रही है। विकास कार्यों से विपक्ष को आखिरकार तकलीफ क्यों हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। टिहरी के पिलखी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष यानी कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में लगातार विकास कार्यों पर काम हो रहा है, जिससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जनहित के कामों पर लगातार कार्य कर रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लैंड जिहादियों पर कार्रवाई पर भी सवाल उठाया जाता है। जब प्रदेश में यूसीसी लागू किया गया तो देश भर में चर्चा हुई, सरकार की तारीफ हुई, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा दिए। मोहम्मद दीपक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने नाम को आगे जो मोहम्मद लगाने वालों को अपने घर बुलाते, अपनी महल बुलाते हैं और समर्थकों से इस तरीके से ऐसा लगता है कि अब इफ्तार पार्टी का आयोजन करवा रहे हैं। कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्हें ऐसी कितनी मुस्लिम बहनें जो हलाला और साथ ही साथ इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित है, उनका हालचाल जाना गया क्या? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष अर्बन नक्सल टूल सक्रिय हो गया है। एआई का दुरुपयोग कर लोगों की छवि धूमिल की जा रही है। तो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उस पर लगातार आरोपों की झड़ी खड़ी करेगी। बता दें कि सरकार लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। टिहरी के जो पिलखी में आयोजित कार्यक्रम था, वहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसी बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ बयान रहा और इसी के बाद विपक्ष की आखिरकार क्या कुछ तल्ख टिप्पणी देखने को मिली? शिषपाल सिंह बिष्ट प्रवक्ता का आखिरकार क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हम तो ऐसे राज्य में रहते हैं जहां सबका एक दूसरे से प्रेम है, सब एक दूसरे से बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहां अतिथि देवो भाव की परंपरा तो चलेगी, लेकिन देवभूमि की शांति से, यहां की संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। और इसी संकल्प के साथ हमने चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, हमने ये लागू किया है। हमने लैंड माफिया और संगठित अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है और 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने अवैध रूप से कब्जा करने वालों से इसको मुक्त कराने का काम किया है। ऑपरेशन कालनेमी चलाकर छद्म देशधारियों को झूठ और भ्रम के उनके पाखंड को फैलाने वालों पर हमने निर्णायक कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, जब हम इतने निर्णायक कदम उठा रहे हैं, लगातार कदम उठा रहे हैं और हमने कहा हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, एक पल का भी हम विलंब करने वाले भी नहीं है। जो राज्य के हित में जरूरी फैसले होंगे, जो हमने अभी तक लिए हैं, हम निरंतर उसको लेते रहेंगे। जब हम ये करते हैं तो कुछ लोगों को असुविधा होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है और होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना भी स्वाभाविक है, जिनकी राजनीति वर्षों से केवल टाल मटोल की रही है, पारिवारिक हितों को साधे तक सीमित रही है। अब उन्हें जब ये व्यवस्था हो रही है, 28,000 नौकरियां मिल रही हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है,
सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है। आपने देखा होगा 17 दिसंबर से शुरू होकर हमारा लगातार 2 महीने तक अभियान चला है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम, हर एक व्यक्ति को योजना पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए। तो इनको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग बताइए ना, दिक्कत होगी ना इनको? अरे इनको दिक्कत होगी ना, जब इतने काम कर रहे हैं तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया जी भाइयों बहनों। जिनकी कार्यशैली घोषणाओं तक सीमित रही, उन्हें परिणाम आधारित शासन रास नहीं आता, उन्हें कभी यूसीसी से आपत्ति होती है, कभी उन्हें कानून व्यवस्था की शक्ति से परेशानी होती है। इसलिए ऐसे लोग राज्य में समय समय पर तरह तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि जो भी निर्णय होगा वो जनहित में होगा। हम ऐसे निर्णय लेते समय किसी से डरने वाले नहीं है। भाइयों बहनों, आज देवभूमि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मैं जरूर आपके सामने कहना चाहता हूं, यह आवाज आपकी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, जिन्होंने हमेशा जो है पाखंड की राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा अफवाहों का दौर चलाया है, संदेह का काम किया है। क्या देवभूमि की शांति, मर्यादा और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, क्या हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह आप सब लोगों की बात से मैं एक बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि अब प्रदेश में ये विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है, और ये हमारा विकल्प यही संकल्प है भाइयों बहनों, और ये निरंतर चलता रहेगा। भाजपा न जाने किस विकास की बात कर रही है। कांग्रेस की सरकार में जो ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज बने थे प्रदेश में, वो तक बंद हो गए हैं। आप जो है 2-2 इन्वेस्टर मीट करवा करके जनता की गाड़ी कमाई उस पर लुटा चुके हैं, लेकिन आज तक उद्योग पहाड़ तो चढ़े नहीं हैं। कांग्रेस की सरकार में जो उद्योग धंधे शिडकुल के रूप में स्थापित हुए थे, उन उद्योगों पर लगातार ताले लग रहे हैं। क्या इसी की बात और इसी विकास की बात भाजपा कर रही है? प्रदेश की जनता जानती है कि विकास की जो आधारशिला कांग्रेस की सरकार में इस प्रदेश में रखी गई थी, उसको ठप करने के अलावा भाजपा सरकार ने इन 9 सालों में कोई काम नहीं किया है। अब जनता भी भाजपा के झूठे वादों से, झूठे दावों से उगता चुकी है और अब बदलाव का मन बना चुकी है। इसीलिए भाजपा फिर से झूठे दावे कर रही है, लेकिन इस बार भाजपा के झूठे दावों में जनता आने वाली नहीं है। तो कांग्रेस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरस पड़े हैं। लगातार विकास कार्यों से विपक्ष को तकलीफ हो रही है, इस तरीके का आरोप मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया। जनहित के कामों में भी विपक्ष सवाल उठाता है, इस तरीके से विपक्ष को तकलीफ हो रही है। अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई से भी इन्हें दिक्कत है। लैंड जिहादियों की हमेशा पैरवी करती दिखती है कांग्रेस, ये भी आरोप लगाए गए। तो यूसीसी लागू होने से जब जनता खुश थी, तब विपक्ष को परेशानी थी, और आज वर्ग विशेष के लिए काम करना चाहती है कांग्रेस, और लगातार उसी पर ही ध्यान केंद्रित है, पैरवी की जा रही है। अवैध जब मजारों को यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत ध्वस्त किया जा रहा था, जमींदोज किया जा रहा था, तब भी इन्होंने पूरी तरह से यहां चीन की दीवार बनने का काम किया, और पूरी तरह से जो लोग अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं तो कांग्रेस का उनसे गहरा लगाव बढ़ जाता है और उनकी पैरवी की जाती है। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी इस दौरान लगाती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की जहां एक ओर उपलब्धियों को गिनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को आखिरकार जिन विकास कार्यों से दिक्कत है उन पर सीधे निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक और कार्यक्रम में शिलान्यास उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ वो कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आते हैं, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस का नाम लेते हुए साफ तौर पर कांग्रेसियों को टारगेट किया, जहां उनके ऊपर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को विशेष वर्ग से लगाव हो चुका है, चुनावी एजेंडा उनका विशेष वर्ग बन चुका है, उनको भड़काने का, उनको उकसाने का कार्य किया जा रहा है, और जो लोग अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं उनको ये गले लगा लेते हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए। कहा जा रहा है कि अपने महल में बुलाकर
पूरी तरह से उनका स्वागत किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है, लेकिन उससे पहले जब उनके नाम के आगे मोहम्मद नहीं था तब उनको पूछा तक नहीं गया। यूसीसी कानून लाया जाता है, देश भर में चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कांग्रेस को होती है। आखिरकार दिक्कत क्या है, एक बड़ा सवाल बन चुका है कि एक तरफ विकास कार्य हो रहे हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस पर भी राजनीति क्यों, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे आपका परिचय करवाएंगे और सीधे मुलाकात कराएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच वो तकरार देखने को मिल रही है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के आशीष सहनी, वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुके हैं। और मेरे सहयोगी सचिन भी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री एक और तमाम योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि विपक्ष इसको लेकर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार दिक्कत कहां पर आती हुई नजर आ रही है? देखिए निशी, जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोलते हैं मंच से, तो जाहिर सी बात है वो पहले तो अपनी जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बताते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब अपना संबोधन करते हैं तो सीधे तौर पर वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। और निशी, आपको ये भी मालूम है कि देश के अंदर अलग अलग विचारधाराएं सभी दलों की हैं, लेकिन देश के अंदर मुख्य तौर पर मैं प्रदेश का जिक्र करूं तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ जिस तरीके का वाद विवाद और जो लड़ाई हो रही है विचारों की, उसमें सबके अपने अपने वोट बैंक हैं और उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच से करते हुए नजर आते हैं, जिसमें चाहे बात सनातन के संरक्षण की हो, चाहे बात कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने की हो, नीली हरी चादरों की हो, या फिर जो अब डेमोग्राफी का लगातार जिक्र हो रहा है, और इसके अलावा जो 10,000 एकड़ भूमि का जिक्र हो रहा था वो 10,000 से बढ़कर निशी 12,000 हो गया। तो इसमें इजाफा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब जब बात ये पूछी जाती है बीजेपी वालों से कि भाई आप विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं, तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही बात आज इस कार्यक्रम में कही है कि हम जब विकास की बात करते हैं, जब हम एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहाँ पर हाईवेज़ का नेटवर्क बना रहे हैं या और तमाम योजनाएं, या फिर जो मंदिरों के संरक्षण की बात हो, उस पर हम जब काम कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं विपक्ष के भाई ये धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश बीजेपी के नेता करते हैं। तो अब उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से ये कहा कि जब हम विकास कार्यों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो यानी कि अब निश्चय बताने की कोशिश करें जनता को कि भाई वो मुद्दे हैं, लेकिन इसके अलावा जब विकास की बात करते हैं तो शायद कांग्रेस को इससे भी तकलीफ है। बिल्कुल, तमाम विषयों पर जब बातचीत होती है तो आखिरकार उससे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों, इस तरीके का बड़ा आरोप भी अपने संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए। आशीष जी, जानना चाहूंगी, जब विकास कार्य होते हैं या कोई नया कानून बनता है या कोई नया प्रावधान किया जाता है या फिर किसी हित में कार्य किए जाते हैं, अतिक्रमण मुक्त किया जाता है, तो आखिरकार कांग्रेस को दिक्कत क्यों, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? देखिए, मैं दो बात आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर एक बात, भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की राजनीति करती है, हम सभी धर्मों के साथ राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 80% हिंदुओं की बात करती है, हम 100% भारतीयों की बात करते हैं। तो इससे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। दूसरा, बीजेपी के पक्ष में बोलने के लिए आपने अभी बोला कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा, कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। मुझे एक वक्तव्य बताइए जब हमने कहा हो कि किसी विकास कार्य से हमें कोई आपत्ति है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, विकास कार्य करिए। आप अगर विकास कार्य करते हैं तो हमें तो खुशी होगी, लेकिन विकास कार्य की आड़ में एक जेब कतरे की तरह मुख्यमंत्री का व्यवहार देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार करते हैं, उत्तराखंड की संपत्तियों और उत्तराखंड के खनन को लूटने काम कर रहे हैं, और जब जनता आपके सामने खड़ी होती है तो ध्यान भटकाने के लिए, जैसे जेब कतरा जेब काटने के बाद ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, तो मुख्यमंत्री लगातार मजार और जिहाद की बात करने लगते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने अपना क्राइटेरिया फिक्स कर लिया है कि जब भी उनकी चोरी पकड़ी जाएगी या पकड़े जाने वाली होगी, मुझे उत्तराखंड का। लेकिन आशीष जी, अगर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसके जरिए विकास होगा, तब भी सवाल उठाए गए। मलिन बस्तियों की जब बात आती है तब भी आप लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं क्योंकि वो अवैध रूप से बसे हुए हैं, तो आप उजाड़ने का यहाँ पर इल्जाम मढ़ते हुए नजर आते हैं। अब जब विकास कार्यों की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खुश नजर आती है, सहयोग करती है। यूसीसी कानून लाया गया तब भी विरोध किया गया। नहीं निशी जी, आप पहले तो एक सवाल का जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान, इस अभियान का हमने कभी विरोध नहीं किया।
मुझे बता दें कब विरोध किया। लेकिन किसी के पक्ष में खड़ा होना, उसके न्याय की लड़ाई लड़ना, उसके कानूनी लड़ाई लड़ना और उसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करना कौन सा गलत काम है? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो अपने मतदाता हैं, अपने समर्थक हैं, उनके अतिक्रमण को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि राज्य में अतिक्रमण नहीं है। मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे डोलने वाले जितने ये रंग बिरंगे लोग हैं, ये अतिक्रमण करते हैं, तो मुख्यमंत्री ने इनको अनुमति किस आधार पर दे रखी है? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जेब काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और बाद में ध्यान भटकाने के लिए उत्तराखंड की भोली भाली जनता को बहलाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा एक विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार ने चरम सीमा ना छूली हो। उसके बाद मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार में और हर तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी पिटकुल के एमडी में करोड़ों के मामले में करोड़ों रुपए घोटाला कर चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की बेशर्मी देखिए कि 18 फरवरी के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वहां नहीं बता रहे हैं कौन सा जिहाद चल रहा है। हम कह रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचारी जिहाद। बिल्कुल, देखिए आशीष जी, ये एक तरफ जिहाद की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ अतिक्रमण का भी मुद्दा उठा लिया गया है। तो भ्रष्टाचार के आरोपी आप सरकार पर मरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आरोप लगा देती है कि कांग्रेस पार्टी को हर एक कानून, हर एक व्यवस्था, हर एक विकास कार्य से दिक्कत है, लेकिन एक तरफ मजबूत विपक्ष होने के नाते वो लगातार ऐसे तमाम विषयों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आशीष सैनी जी का भी यही कहना रहा कि लगातार हम लोग सरकार को चेताने का काम करते हैं कि सही दिशा में वो विकास कार्य हों, लेकिन सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आखिरकार इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं? पहली बात तो मैं भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस पार्टी को चुनौती देके कहता हूं कि एक भी उदाहरण अगर वो ले आए जिसको भ्रष्टाचार के मामले में या हमारे किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया हो और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध हुआ हो, उसका एक भी उदाहरण ले आए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के अंदर डालने का काम किया है। चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में था, कितना ही बड़ा आदमी हो। देखिए, कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए होता है कि जिस आंदोलन को ये कह रहे हैं, जिसमें ये आंदोलन कर रहे हैं, जो मांग ये कर रहे हैं, तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ठीक है, आप इसकी भी जांच करा लो, इसकी भी जांच करा लो, इसकी भी जांच करा लो। कहीं पर भी हम उसमें कहीं किसी को संरक्षण देने का काम नहीं कर रहे, न हम किसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे पेपर घोटाला हो, पेपर लीक वाला मामला हो, हालांकि एक पेपर बाहर आया, वो भी एक षड्यंत्र के तहत एक महिला ने, एक जो इन्विजिलेटर थी उसने एक को भेजा, उसने दूसरे भेजा, वो एक बवंडर मचाया कि पेपर लीक हो गया। उसमें बड़ा आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने भी समर्थन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौजवानों के बीच में जाकर, छात्रों के बीच में जाकर, आंदोलनकारियों के बीच में जाकर कहा कि आप सीबीआई जांच चाहते हैं, लीजिए, मैं सीबीआई जांच की घोषणा कर देता हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में हत्यारों को सजा होगी, जेल के सलाखों में है और अभी तक बेल नहीं हुई है। और 2 बार ये लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। जो लोग कह रहे थे कि एसआईटी जांच ठीक नहीं कर रही है, ठीक है, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वहां पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी, सजा होने के बाद भी, एक छोटे से प्रकरण ने, जिस प्रकरण में ये कहा गया कि इसमें वीआईपी फला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देर नहीं लगाई और तत्काल कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। चलो, वीआईपी कौन है, इसकी भी जांच करो। अब इनके तो तोते उड़ गए हैं, इनके लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी पे करनी है, इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाने हैं। अब भाई, मैं चुनौती देके कह रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति, आप बताओ ना, मैं कह रहा हूँ ना, हम कल आगे हम आपके साथ कंधे से कतरा मिलाकर चलेंगे। आप उंगली रखो ना, फला आदमी भ्रष्टाचारी है और प्रूफ लाओ उसके खिलाफ। मैंने एक बात और बार बार कहता हूँ, हिट एंड रन। आपने टक्कर मारी और एक्सीडेंट करने वाला भाग गया और उसके खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट होगी, साहब इसने कर दी, उसमें मुआवजा मिल गया, उस पॉलिसी में ये चल रहे हैं।
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में एक हिट एंड रन की पॉलिसी कहते हैं ना, उस पॉलिसी में कांग्रेस चली, आरोप लगाओ भागो, सरकार को बदनाम करो भागो, प्रूफ कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है, बोलना तो यानी कि कुछ नहीं, बेवजह के बोलना- आरोप मढ़ते हुए बीजेपी पर कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि सरकार तो काम कर रही है, विकास कार्य भी हो रहे हैं, जनहित के कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए निशी जी, मैं आज जो भाजपा नेता ने जो वक्तव्य दिया है अभी आपके चैनल पर, इसे बेशर्मी और बेहयाई से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इन्होंने झूठ कितना बोला है इसमें देखिए कि इन्होंने कहा कि बच्चों का पेपर लीक हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की मांग की। कहाँ है सीबीआई की जांच? अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुरेश राठौर से लेकर तमाम भाजपा के नेताओं का नाम आया, बताइए उनसे कब हुई है पूछताछ? मैं इनसे पूछ रहा हूं कि अभी पिटकुल के एमडी को हटाया जा चुका है, उसका कौन सा भ्रष्टाचार और कौन सी नस दबा रखी है मुख्यमंत्री की जो उनको वापस अभी तक हटाया नहीं गया है? ये सब चीजें 3 एग्जाम्पल दिए मैंने। 1000 मामले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चोरी की है और इस चोरी से बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 1000 सवाल उठाने को तैयार हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जवाब तो दें। हम तो कह रहे हैं सदन में, सत्र में तो आइए। पिटकुल के एमडी के मामले में यशपाल आर्य जी ने 2.5 साल पहले सदन में सवाल उठाया, आज तक कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। और अब जब हाईकोर्ट की फटकार लगी तो यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए उनको जाने का काम कर रही है। और आपके और हमारे गाड़ी कमाई के जो पैसे हैं, टैक्स के पैसे, उनका इस्तेमाल उन वकीलों की फीस में करेंगे जो इन भ्रष्टाचारियों के संरक्षण का काम करेगी। बताइए, इसे बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें? मुख्यमंत्री जी बार बार जो भाषण दे रहे हैं लव जिहाद के और लैंड जिहाद के और 20% 14% मुसलमानों के लिए, मुझे बताइए ना, जब आप मुख्यमंत्री हैं और आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? कौन आके करेगा उत्तराखंड में? ये जो आपने डेमोग्राफी की बात करी, तमाम तरह की बात करी, और डेमोग्राफी का भाषण वहां दीजिएगा जब आप दूसरे राज्यों से और विदेश से निवेश लाने की बात करते हैं, तब बताइएगा कि डेमोग्राफी किसकी चल रही है और किसकी खराब हो रही है। ठीक है। तो इस तरह की बातें, केवल इस तरह की बातें, एक जेब कतरे की मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो एक हाथ से जेब काटता है और दूसरे हाथ से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री का भाषण केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भाजपा के लोग एक बात भी रटी रटाई जवाब से कुछ अलग बोल ही नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। बिल्कुल। देखिए सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर आपने समझने की कोशिश करी और हम भी ग्राउंड लेवल पर जाकर दोनों की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं और जांचने की और परखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दोनों के कार्यकाल को भी एक बार जिसे कहेंगे अंदाजा लगा लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ही सरकारों ने यहाँ पर राज किया है और दोनों के कार्यकाल में भी तमाम विकास कार्यों को आगे गति दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार में है। आखिरकार क्या लगता है कि विकास कार्यों पर किसका खास जोर है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है और 2014 से लेकर और अब जो वर्तमान समय है इसमें बीजेपी की सरकार रही है। तो दोनों ही दल इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भाई उनकी तो सिर्फ स्टेट में गवर्नमेंट है। डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी भी करती है और ठीक ऐसा ही दावा कांग्रेस के वक्त में हुआ करता था, क्योंकि हरीश रावत तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मैं दोनों को अगर कंपेयर करूं तो जाहिर सी बात है, अब आशीष सैनी जी भी यहाँ बैठे हैं और मैं डिबेट में कई बार इनसे पूछता हूं कि अगर हम दोनों की तुलना करें तो तमाम जो हाईवेज बन रहे हैं या और डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से अगर निश्चित बात किया जाए तो बीजेपी थोड़ा सा कांग्रेस से अव्वल नजर आती है। लेकिन यहीं पर कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उस वक्त जो है जो फंड जारी होते लेकिन थे, फिर भी उसके बाद सचिन विकास कार्यों की बात की जाती है, यही हैरानगी वाली बात रहती है। क्योंकि अगर दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए और अभी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके जरिए विकास कार्यों का जो दावा ठोकती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और उसी को गति देने की बात की जा रही है। लेकिन देखने वाला विषय रहेगा कि 2027 की कमान किसके हाथ में रहेगी, यही अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। मथुराधर जोशी जी, आपसे ये आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी आखिरकार कि कांग्रेस लगातार जो सवाल उठा रही है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से कैसे डटकर लड़ने वाली है 2027 में? क्योंकि तमाम विषयों को उठा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट में डूबी हुई है और लगातार वहां पर जो विशेष वर्ग है उनको दबाने का, कुचलने का काम किया जा रहा है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि इस प्रदेश की महान जनता जवाब देगी, देवतुल्य जनता जवाब देगी। हम कोई नहीं होते हैं जवाब देने वाले, और वही लड़ेगी इनसे। इनको
इनको जहां ठिकाने लगाना है इस प्रदेश की जनता ने लगाने का काम किया। 2014 में इनको ठिकाने लगाया, 5 की 5 लोकसभा सीट ये हारे। 2016 में इतनी बड़ी टूट होगी तब भी ये जो हमको बेशरम करें तब भी इनको शर्म नहीं आ रही है। इतनी बड़ी टूट पार्टी में क्यों होगी? 2017 में ये 11 में पहुंच गए। 2019 में 5 की 5 सीटें लोकसभा की फिर हार गए। 2022 में इनकी क्या स्थिति रही है? तो सरकार बना रहे थे, देख रहे थे आप, नंगा नाच हो रहा था, सरकार बन रही, सरकार बन रही। किस तरीके से इनके जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे उनको एक मामूली आदमी ने जो राजनीतिज्ञ भी नहीं था 17,000 वोटों से हराया। और सिटिंग मुख्यमंत्री इतिहास में पहली बार जो सिटिंग मुख्यमंत्री हो 2017 का देख लीजिए कि 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़े माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, दोनों के दोनों विधानसभाओं में नवे लोगों ने मुख्यमंत्री को बुरी तरह हराने का काम किया। 2022 में वही हाल हो, 2024 में हुआ। आप एक मिनट और 1 सेकंड लूंगा आपका जी। आप 2019 के नगर निकाय के चुनाव देख लीजिए, जिला पंचायतों के चुनाव देख लीजिए, पंचायतों के चुनाव देख लीजिए। हरिद्वार में क्या हुआ? इनके पास उम्मीदवार नहीं थे पंचायतों में भाजपा के खिलाफ लड़ाने के लिए। कांग्रेस में मेरे छोटे भाई आशीष जी बैठे हैं, इनके उम्मीदवारों की क्या हालत हुई थी। बिल्कुल देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि 2027 चुनाव में बिल्कुल बेहद कम समय बाकी रह चुका है और आखिरकार किसको वो राजगद्दी मिलने वाली है। उत्तराखंड में एक बार फिर से जनता किस पर विश्वास जाहिर करेगी, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।